किबला शाह साहब अतालल्लाहु उमरा, आपने जो गुफ्तगू फरमाई है अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आपके हुक्म के मुताबिक हमारे जो दूसरे मेहमान तशरीफ़ फरमा है, शेर अमीरुल मुजाहिदीन गाज़ी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, असीर नामूस रिसालत हज़रत अल्लामा मौलाना आसिम इशफाक रिजवी साहिब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर ज़िला जहलम, आप तशरीफ़ लाते हैं, अपने खिताब से हमारे कुल वज़ान को मुअत्तर करते हैं। आपके खिताब के फ़ौरन बाद दस्तारबंदी होगी, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी। नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। आप तमाम अहबाब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम कसीर तादाद में इधर मौजूद हैं, और जो बयान था वो तो हज़रत पीर साहब किबला शाह साहब ने दामत बरकातुहुल आलिया आपने फरमा दिया। बयान सुना जी सब ने, और असी शाह जी ने आपने दुआ की है और हम लोगों ने आमीन कर दी है, ठीक है जी। तो नहीं के भी तो बस। और जो शाह जी जो फरमा रहे थे ना किबला पीर सैयद शाह साहब, सुने जी पीर साहब आपके फरमा रहे सन कि कोई अगर है ना दुनियादारों का कोई गुलाम, कोई नून लीगी जे इधर बैठे है तो आए सामने, तो यकीन करो कोई यूथियत आए कल दी पैदावार है ना, तो एक कोई 30 साला पुराना भी कोई नून लिखी हो ना, तो शाह जी जिस तरह कह रहे थे उसने पता है कि लब्बैक वाले बैठे ना, उस उठना कोई नहीं सी, पक्की बात है। हम लोग जब भी बयान करते सी कहते हाँ भाई मैदान तो इधर लगाना, घोड़े का पता लगता है मैदान के अंदर, मैदान लगा लब्बैक वाले भी बैठे, तुम भी बैठे। आप ये कहते नहीं जी दीन तोमन का दर्श देता, हमने कहा इतने बड़े बड़े सैयदजादे, इतने बड़े बड़े पीर हुजूर क्या लब्बैक के अंदर मौजूद, बड़े बड़े शेखुल कुरान, बड़े बड़े शेखुल हदीस, और जिस इंसान को मुंह धोने का नहीं पता वो आज लब्बैक वालों को बताएगा कि जनाब दीन क्या है। ट्रंप के कदमों पर बैठने वाला वो हमें बताएगा कि निज़ाम मुस्तफा तख्त पर किस तरह आएगा। और इमाम हुसैन के खातिम हुसैन की जमात को ये यजीदी बताएंगे कि करबला किस तरह सजानी, करबला अगर सजा सकते हैं तो लब्बैक वाले सजा सकते हैं। इस दुनिया में इस कायनात में सबसे बड़ा ओहदा, सबसे बड़ा कोई डेजिग्नेशन, सबसे बड़ा कोई ऑनर, सबसे बड़ा कोई इज्जत मर्तबा मकाम है तो वो हम लब्बैक वालों को। इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं, हजरत साढ़े फरमांदे से अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब अपनी बात है, जब अपनी जात की बात है तो फिर सर नीचे आजी इनकसारी, लेकिन जो तो दीन की गल है फिर गल इस करो कि अगले तक एक बारी धूंध निकले ना जी, उसको पता लगे। बताएं जी ढक छुप के बात तो नहीं हो सकता, चूंकि चुनाचे से तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया में अगर आका और मौला की इज्जत नामूस की पहरेदारी कोई सफ़े अव्वल में कारी है तो वो तहरीक लब्बैक है। सबसे ज्यादा शुहदा अगर किसी तहरीक के लब्बैक के दामन में है तो वो भी तहरीक लब्बैक के दामन में, अगर सबसे ज्यादा गाजियान इस्लाम है तो वो भी तहरीक लब्बैक के ही दामन में।
तो इसलिए आप लोगों ने जुर्रत कुव्वत के साथ जरा बताओ, पेशाब का और शहद का कोई मुकाबला है ना जी? ते डब्बू दा ते मोहम्मद अबी दे शेरां दा कोई मुकाबला है ना जी ना। ते पीटीआई बगैरत जो 126 दिन ढोल की थाप पर नाचे, क्या उनका और गोलियों की बौछार के सामने वाला कोई मुकाबला है क्या? या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। इसलिए ना हमें मैदान लगाने का कुछ शौक और ना ही हम रब से आजमाइश मांगते, लेकिन आका व मौला ने फरमाया कि कभी बड़े और खतरनाक दुश्मन का मुकाबला नहीं मांगना। हजूर ने मना फरमाया, हजूर ने फरमाया कभी अल्लाह तबारक व तआला से आजमाइश नहीं मांगनी। लेकिन आगे आका व मौला ने फिर फरमाया कि अगर कभी मजबूत दुश्मन के सामने टाकरा आ ही जाए, अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन सामने आ ही जाए तो फिर क्या करना है? फिर अमीर मुजाहिदीन ने अमली तौर पे करके बताया। फिर आधा हिस्सा जिस्म अगर हरकत के काबिल ना हो, बंदा बैठा व्हील चेयर पे हो, हजारों शैल खा जाने के बाद भी फिर भी सीना तान के खड़े हो जाना। और आपको पता है पिछले 2 साल पहले अमेरिका का एक डेलीगेशन, एक वफद आया मुल्क पाकिस्तान में। सुने जी, ये हैं हमारे अकाबरीन, ये हैं बड़े जिनके हम लड़ लगे हैं। बताओ पीटीआई वाले इमरान खान पर फख्र कर सकते हैं और नून वाले नवाज शरीफ पर फख्र कर सकते हैं ते पीटीआई वाले जलदारी थे तो दसो भाई लब्बैक वाले अमीर मुजाहिदीन पे फख्र करते हैं कि नहीं करते? लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक। आज सारी पार्टियों के चेयरमैन प्रेसिडेंट दुनिया में मौजूद है ना जी, लेकिन अगर किसी पार्टी का सरबराह हमारे अमीर मोहतरम हजरत अल्लामा साद हुसैन रिजवी जिया सोना है तो वो भी काट के लाते या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और तुसी सुनते जाओ और ये बातें ज़हन में रखते जाएं। हजरत अमीर मुजाहिदीन फरमाते थे कि दुनिया के अंदर बड़ी बातें जब भी होंगी ना वो कोई नहीं कर सकेगा, अगर कोई करेगा तो वो मोहम्मद अरबी का गुलाम ही हजूर की गुलामी से करेगा। अभी हजरत अमीर मुजाहिदीन का जो उर्स हुआ, आप सब ने हमारे अमीर मोहतरम हजरत अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब दामन बरकातुहुल आलिया आपका आपने खिताब सुना जी, सब ने उनके खिताब का एक जुमला, तकरीबन 34-35 साल उम्र मेरी भी होगी, कुछ अरसे मुल्क पाकिस्तान के कुछ महकमों में भी रहे और आप लोग भी सब कुछ देख रहे हैं। जो एक जुमला जो आपने फरमाया वो मैं एक जुमला आपके आगे पेश करूंगा, फिर अगली बात आपको सुनाएंगे। आपने जो एक जुमला कहा और आप किन लोगों से मुखातिब है ये भी सुने जी। कोई शीशे में बंद तो नहीं थे ना पीटीवी पे खिताब कर रहे हैं, अवाम की कचहरी में अकेला वो हुजूर का गुलाम खड़ा है इस तरह, सामने लाखों का मजमा है जो गिनती में भी नहीं आ रहा, सामने नेशनल मीडिया भी है और इंटरनेशनल मीडिया भी, एजेंसियों वाले भी, अपने भी, बेगाने भी, और सामने उस जमात के कारकुन खड़े हैं कि जिसकी किसी की आका और मौला की इज्जत नामूस की पहरेदारी के लिए ऐसी कुर्बानी है कि उसकी आंख नहीं है। आंख जिसने कुर्बान की वो भी अमीर मोहतरम के आगे उनका कारकुन उनकी आंखों के सामने खड़ा कुर्बानी देकर, और किसी की टांग नहीं है वो भी खड़ा है। और गाजी साहब की तरह जवानी है जिन्होंने जेलों के सलाखों के पीछे गुजारी, 5-5 साल गुजार के, वो भी खड़े हैं। और वो बूढ़ा बाप भी खड़ा है जो अपना जवान बेटा हजूर की इज्जत पे शहीद करवा के खड़ा है। और वो माएँ भी सुन रही हैं जिन्होंने अपने जवान बच्चे जवान कायद के एक कॉल पर कहने पर हजूर के दीन के लिए उन्होंने कुर्बान कर दिए। उनके साथ मुखातिब हैं हमारे अमीर मोहतरम हजरत साद हुसैन रिजवी साहब अवाम की कचहरी में। और आपने बात पता क्या की, आज तक मुल्क पाकिस्तान की 75 साल सियासत में खुदा की कसम हमने ये बात सुनी नहीं और सोची भी नहीं। ये बात कोई सियासी नहीं कर सकता, खुदा की कसम ये बात कर सकता है तो मोहम्मद अरबी का गुलाम कर सकता है। आपने बात क्या की, सुनो जी, किन लोगों से बात की जो इस्तकामत के पहाड़ आपके सामने खड़े हैं कुर्बानियां देकर, और खुद आप ताज़ा 6 साल जेल काट के आए। और आपने पता क्या जुमला फरमाया, आपने फरमाया कि आप सब ने
हमारे ऊपर एतमाद किया। तो आपने आगे से फरमाया बताओ कोई हमारी तरफ से कमी तो नहीं रही। यह कोई छोटी बात नहीं है। हम ये कहते हैं कि अगर तुम चलो मुसलमान तो दूर की बात और मुहिब्ब वतन तो दूर की बात, अगर तुम अपनी पार्टी के साथ ही अपने लोगों के साथ ही मुखलस हो ना, अगर तुम अपने आप को अच्छा इंसान भी समझते हो, तो मुल्क पाकिस्तान की किसी भी सियासी पार्टी का बंदा कोई कायद आके अवाम की कचहरी में ये बात करके बताए, ये लाखों के मजमे में ये साद हुसैन रिजवी ये बात कर सकता है। आपका खुरम दस्तगीर ये बात कर सकता है ना, तो जे कर सकता है तो होना आज शाह जी देसी भी बैठे हैं, तो उसे गल करनी है ना, पता है इधरों जुत्ती लगना शुरू होनी है तो तोड़ो तोड़। तो पीटीआई वाले भी ये बात नहीं कर सकते, चोर ये बात नहीं कर सकता। तो इसलिए यार आप लोग फख्र करें, हम लोग लब्बैक वाले, इससे बड़ी और कोई निस्बत है नहीं। तो जदों तो कोई औखा वेला आ जाए और आपको सामने थानेदार आ जाए, वो कहे जी पर्चा दे दिया जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? नहीं जी आज के बाद असी नून दे नहीं, हम फिर भी लब्बैक, हम लब्बैक वाले। हमें हमारे अमीर मुजाहिदीन बता के गए कि जब सामने कोई जालिम आ जाए, औखा वेला आ जाए, तो फिर ये कहना कि या रसूलल्लाह मैं भी लब्बैक वाला, और मेरे बाप बाप भी लब्बैक वाले, मेरे बीवी बच्चे मेरे बेटियां भी लब्बैक वाली, क़यामत तक हमारी नस्ल का एक एक बच्चा भी लब्बैक वाला, हमारा खून का एक एक कतरा भी लब्बैक वाला। हमने मर के तो हमारे कफन के ऊपर भी लिखा जाएगा लब्बैक या रसूलल्लाह, और मैं वो सुन्नी हुई जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। इसलिए इनको हो गई भूल, अब लगने जा रहा मैदान। आप मोहम्मद अरबी के गुलाम तैयार है जी? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वादा करें इंशाअल्लाह, जिस वक्त तक जिस्म में जान है इंशाअल्लाह अमीर मुजाहिदीन की तरबियत आपका अता करता झंडा हमने कभी गिरने नहीं देना। वादा करें अब की बार कुफरिया निजाम एक लम्हे के लिए भी नहीं चलने देंगे, कोई शहीद लोग का एजेंट तख्त पर नहीं आने देंगे। अब की बार अगर तख्त पर आएगा तो मोहम्मद अरबी का चमकता दीन आएगा। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। हो गई भूल, दसों भी ऐसे कोई नचन टप्पन वाले ना, हम कोई अपनी माँ बहन बेटियां नचवाने वाले, हम की किसी बगैरत बल्लेबाज की जमात के, हम खादिम हुसैन के खादिम खादिम हुसैन के हम हैं। डी चौक में रक्स खाने से जाने वाले नहीं, हम करबलाएं से जाने वाले हैं। इसलिए आप लोगों ने अपना मकाम समझना है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं, खुदा की कसम बहुत करीब है मंजिल। और हमारे अमीर मोहतरम ने फरमाया ना कि लब्बैक ये वो जमात है जिन्होंने ना अपनी मंजिल बदली ना अपना रास्ता बदला, और खुदा की कसम ना अपने चलने का अंदाज बदला, चलने का भी अंदाज वही है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज होने जा रहा है। आप लोगों ने इंशाअल्लाह मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे जी इंशाअल्लाह, पक्की बात है जी इंशाअल्लाह। ये दीन आया, देखो जी इस तरह करो जरा, इस तरह इस तरह इस तरह जोर लाओ जरा, और इतने अरसे से 1 मिनट जी बात सुने, इतने जोर लाओ जरा, इस तरह ताकत है ना है। अब बताओ क्या ये सुने जी तो जो बस क्या ये ताकत, क्या ये पावर जिंदगी के एक लम्हे के लिए भी कुफर को ढाने के काम आई है? ये शुक्र करें कि अमीर मुजाहिदीन जैसा हुसैन का खातिम अल्लाह ने हमें दिया है, जिन्होंने नौजवानों को बेदार किया, आपको बताया किस तरह नहीं मरना। उन्होंने बताया कि शेर की तरह जीना है और शेर की तरह मरना है। हमारी तो ऐसे इन्होंने तारों के अंदर पिंजरों के अंदर हमें बंद कर दिया था कि पूरी जिंदगी खाओ,
हमारी ताकत किस लिए? खाने के लिए। बस बताओ, इंशाअल्लाह अब ये जो कुव्वत है ये कुफर को उठाने के काम आएगी। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। सुने अब एक दुनियावी लिहाज से बात, मैं तकरीबन ना एक हफ्ता पहले शाह जी, एक हफ्ता पहले मैं डेरा इस्माइल खान से आया, वहां तहसील मेयर का इलेक्शन हो रहा है। और सुने जी तो जो यार बस कर दिए, अच्छा गल तो सुनो ना फिर। अच्छा डेरा, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए ये बातें, जो लोग बड़े बुड़बुड़ करते हैं ना फिर मुंह तोड़ जवाब दिया करें उनको। डेरा इस्माइल खान ये वो जगह है जहां या रसूलुल्लाह का नारा भी कम कम सुनना नसीब होता था, समझ रहे हैं जी। फजल रहमान उधर का रहने वाला है डेरा इस्माइल खान का। अभी तहसील मेयर का इलेक्शन है, अभी हालिया उधर इलेक्शन हुए, वो चूंकि बंदा मार गया था इसलिए अब वो ताखीर होगी, तो भी हो रहा है तहसील मेयर का इलेक्शन। आप यकीन करें कि ये है जी लब्बैक या रसूलुल्लाह की पावर, ये है अमीरुल मुजाहिदीन का फैजान, ये आका मौला की निगाह खास, अल्लाह तबारक तआला का फजल अजीम। डेरा इस्माइल खान वो जगह जहां या रसूलुल्लाह का नारा कम कम सुनना नसीब होता था। इस मरतबा हालिया इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान में तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के 9 चेयरमैन वहां से जीते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ठीक है, और 45 वहां से जनरल काउंसिलर बने हैं। तो इधर तो सारी सुन्नी सुन्नी नहीं बैठे हो वहां तक, सारे हजूर के गुलाम। तो ये तो वो सरजमीन है जहाँ हजरत ख्वाजा अबू दाऊद सादिक साहब भी हैं, क्या बात है। तो साथ आमर चीमा साहब भी हैं, सुभान अल्लाह। और साथ जिस तरह हजरत अमीर मुजाहिदीन फरमांदे सन्ना, ये आपका ही फैज है। जिस तरह आप फरमांदे सन्ना का फैजाबाद का दर्द क़यामत तक नहीं जाना, तो वजीराबाद का भी दर्द जो है क़यामत तक जाना कोई नहीं। गल मुकाइए, दो साल पहले ना अमेरिका का एक डेलीगेशन, एक वफद आ गया कराची में। उन्होंने जब लैंड किया ना एयरपोर्ट पे, और उन्होंने ये कहा जी हम मुल्क पाकिस्तान में रिसर्च करने आए हैं। तो आगे से मुल्क पाकिस्तान के जो कुछ वफद था उनको रिसीव करने के लिए खड़ा था, इस्तकबालिया के लिए। उन्होंने वो अमेरिका के बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे, सियासतदान, साइंसदान, बड़े बड़े वो तहकीक करने वाले, उनको उन्होंने लिया। तो वो उनको लेके एक वफद लेके जनाब कायद आजम के मज़ार तक टुर गए। तो अमरीकियों ने ये कहा, उन्होंने कहा जनाब जिस बाबे के मज़ार पर आप हमें लेकर आए ना, आप इनके बारे में कम जानते हैं, हमारे इनके बारे में आपसे ज़्यादा स्टडी है। उन्होंने कहते नहीं अगे लेके चलो। आगे वो एक बहुत बड़ी एक लेबॉर्ट्री में ले गए। उस लेबॉर्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे सन, तजर्बे हो रहे हैं साइंस के, केमिकल्स के। अमरीकियों ने कहा जनाब ये तो केमिकल, ये सारा कुछ फार्मूले हमारी तरफ से ही आए, आप हमें ये ना दिखाएं, आप आगे लेके चलें। आगे एक बहुत बड़ी कराची की यूनिवर्सिटी में ले गए। अमरीकियों ने कहा जनाब इससे बड़ी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटियां हमारे पास हैं, ये सिलेबस और ये सारा कुछ जो है ये तो हमारी तरफ से ही आया, हमें ये ना दिखाएं, हमें आगे लेके जाएं। पाकिस्तानी वफद परेशान हो गया। उन्होंने कहा जनाब फिर तुसी दसो किधर लेके जाइए। सुने जी लब्बैक वालों का ये एजाज है। अमरीकियां काफरों ने पता क्या कहा, उन्होंने कहा आपको पता है कि हम अमेरिका से ये पूरा वफद, इतना बड़ा डेलीगेशन जिसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं, और जनाब साइंटिस्ट भी, साइंसदान भी, तारीखदान भी, कहते हैं आपको पता है कि हम मुल्क पाकिस्तान में क्यों आए और आप हमें किधर लेके जाएं। पाकिस्तानी वफद ने पूछा जनाब बताएं। उन्होंने कहा जनाब आप हमें लाहौर में उस मदरसे में लेके जाए जहां मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने तालीम
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक। उन्होंने कहा जनाब इसकी क्या वजह, उन्होंने कहा जनाब पूरी जिंदगी हमने इस्लाम के ऊपर रिसर्च की, बड़े बड़े हमारे रिसर्च सेंटर है। हमने ये भी पढ़ा कि 2 हिजरी में बदर का मार्का था, तो आपके जो हुजूर के गुलाम थे तो 8 तलवारों से 297 खाली हाथ साहबा ने पूरा कुफर ढा दिया। हमने फिर इस्लाम की पावर ये भी पढ़ी कि हजरत खालिद बिन वलीद 60 बंदे लेकर चले, जंगे जरमूक में 60,000 को हिरा दिया। कहते ने फिर हमने इस्लाम की ये भी पावर पढ़ी कि हुजूर के वो 4 गुलाम थे जो 4000 के साथ अकेले जंग लड़ा करते थे। फिर हमने हैदर करार, खुदा के शेर अली और मुर्तजा की भी पावर पढ़ी। कहते ने लेकिन ये सारी पावरें हमने पढ़ी। कहते हैं कि हम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब पर इसलिए रिसर्च करने आए हैं कि ये सब इस्लाम की पावरें हमने पढ़ी थी, लेकिन ये इस्लाम की पावर हमने अमेरिका में बैठकर पहली मरतबा आंखों से देखी कि सदियां गुजर जाने के बाद मुल्क पाकिस्तान का शहर रावलपिंडी है, फैजाबाद का पुल है, एक हुजूर का गुलाम जिसका आधा जिस्म हरकत के काबिल नहीं, बैठा व्हील चेयर पर, हजारों की नफरी क्रैश कोफे सामने, साथियों के सीने गोलियों से छलनी, खून की नदियां बह गई। पूरे कुफर ने मिलकर जोर लगाया कि इस मर्द कलंदर की व्हील चेयर पीछे करे, लेकिन पूरा कुफर भी उसकी व्हील चेयर एक पीछे ना कर सका। वो व्हील चेयर आगे लेता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। साल जो नारा लगा रहा था, यासला मैं वारी, मैं हाजिर, मैं कुर्बान, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक। ये इस्लाम की पावर मैं आपसे वादा करता, आपका हम हल्फन ये कहने के लिए तैयार, खुदा की कसम ये इस्लाम की पावर है। आपको ना कोई गिरा सकता है, ना कोई आपको झुका सकता। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज है। हज़रत फरमाते सन बड़ी नींदें हो गई, अब ये हुजूर के गुलाम शेर बेदार हो चुके हैं। इनके सामने कोई नींद वक़्त नहीं रखती, इनके सामने कोई गर्म बिस्तरा छोड़ना कोई अहमियत नहीं रखता। बताओ जी रात के 12 बजे हो या 2 बजे हो, जब भी हुजूर के इन गुलामों को, इन शेरों को हमारे अमीर ने आवाज दीजिए, आए कि ना आए जी? ठीक है, बस अब बात यहाँ खत्म। कश्मीर रैली हो रही है जी गुजरांवाला में, किस जगह से कहाँ तक? बोले बड़े तेज ने, तो समझ आ गई होनी। शेखुपुरा मोड़ से गोंदला अड्डे तक इंशाल्लाह सुबह 2 बजे। अब मुझे और शाजी को भी समझ आ गई है। ठीक है, इलाके इलाके की बोली होती है ना, फिर है तो समझ आ गई जी। आप लोगों ने आना है, ठीक है इंशाअल्लाह। तकरीरें होती रहती हैं, लेकिन हमारे हज़रत अमीर मुजाहिदीन फरमांदे सन, तुसी ये ना समझो कि ये जोश खताबत है। तहरीक लब्बैक वालों का एक एक लफ्ज़ जोन से है ना, ये इसके ऊपर अमली मुजाहरा भी करके दिखाते हैं। अगर शाह साहब किबला अगर आप यहाँ बयान कर रहे हैं, तो जब हथकड़ी लगाने का वक्त आता है तो फिर आप हथकड़ी भी तो लगवाते हैं ना जी। ठीक है, तो आप लोगों ने हजूर के दीन के लिए निकलना है। बस इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज होने के बाद आप लोगों ने मेहनत करनी है इंशाअल्लाह। बिल्कुल, हर बंदा दीन के लिए आपने पैसा भी लगाना है, आपने जान भी लगानी है, आपने मेहनत भी करनी है। अभी इलेक्शन आ रहा है, इस डिवीजन का ऐलान हुआ है, अभी रावलपिंडी डिवीजन का नहीं हुआ। ठीक, अच्छा, यहाँ से हम गुजरे तो हर खंबे पर, हर जगह पे फ्लैक्स हो, नारे लग रहे हो, हजूर के गुलाम फेर रहे हो। हज़रत फरमाते सन दाढ़ियाँ रख लें, इमामें सजा लें, औरतें बड़ी चादरें पहन लें, हर बंदा आते जाते लब्बैक के नारे लगा रहे हो। बस इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज होने वाला है, तो इंशाअल्लाह कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आप ये चाहते हैं कि कश्मीर आज़ाद हो, आप बताएं जी, ये जितने भी ऊपर बैठे इनको एक नहीं, इनको 1000 मरतबा आप हुकूमत दें, खुदा की कसम ये निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज नहीं कर सकते। जिनको पता ही नहीं ईमान क्या, इस्लाम क्या, कुरान और हदीस है क्या, वो इस्लाम का नफाज तो नहीं कर सकते। और फिर तुसी इन्हों की लख वारी हुकूमत दो, ये ऐलान जहाद भी नहीं कर सकते। निज़ाम मुस्तफ़ा का कोई नफाज करेगा
ऐलान जहाद अगर कोई करेगा तो ये मुल्क पाकिस्तान की सियासी जमातें नहीं, पूरी दुनिया की सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुल्क पाकिस्तान में कोई जमात बरसर इक़्तिदार आने के बाद अगर वो निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज करेगी, ऐलान जहाद करेगी, तो वो और कोई दूसरी जमात नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ लब्बैक वाले हैं। आया अब इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, आप लोगों ने मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, करेंगे जी इंशाल्लाह। इधरों फिर हर पोलिंग स्टेशन तो लब्बैक की सलाह गूंजेगी ना इंशाल्लाह। ठीक है, तो बस इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब कश्मीर भी हम लोगों ने फतह करना है इंशाल्लाह। आखिर कोई वजह है तो हुजूर मदीना पाक में थे और हुजूर ने फरमाया कि मुझ मोहम्मद अरबी को इस खित्ता अर्ज से खुशबू के झोंके आते हैं, कश्मीरियों से रिश्ता क्या। और आगे क्या होगा कि इस खित्ता अर्ज से काली पगड़ियों वाली जमात उठेगी और वो क्या करेगी कि पूरी दुनिया का कुफर वो पांव के नीचे मसल कर और पूरी दुनिया के अंदर मोहम्मद अरबी के नाम का झंडा वो गाड़ के रख देगी इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अपने जज्बे आपने सर्द नहीं होने देने, असि कोई तकरीर तो नहीं की थी ना जी, सीधी सीधी गल्लां बयान जो से खिताब तो किबला शाह साहब ने फरमाया, हम जरा लेट हो गया, मैं खुद बड़े शौक से इनको सुनता हूँ, तो बस आप लोगों ने खड़े होना है और इंशाल्लाह पूरी जुर्रत के साथ हुजूर के दीन के साथ आपने वफा करनी है। ठीक है जी। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। अब किबला पीर साहब हजरत किबला शाह साहब आप जनाब दस्तार बंदी फरमाएंगे, आपने खड़े रहना है, असी भी इधर ही हैं, तुसी भी इधर ही हो फिलहाल। ठीक।